हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर में आता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे और देख लेंगे। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा और बाकी आप सारे क्वेश्चन अपने आप से ही कर लेंगे और ये आपके मान लीजिए 100% आना ही आना है, क्योंकि रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, बस इतने ही आप में आते हैं। ठीक है, तो कोई भी आ सकता है, तो मैं आपको रूट 2 बता देता हूँ, 3 या रूट 5 आप खुद कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं ना। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, हल, और हल में क्या लिखेंगे, माना। यहाँ लिखेंगे माना, क्या मानेंगे, माना रूट 2 एक, और यहाँ क्या लिखा अपरिमेय, हम क्या करेंगे, परिमेय मानेंगे। तो माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है ना, ये हम मान लेंगे। तो माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे जहाँ, या जहाँ नहीं लिखेगा लिखेंगे रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ 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 ए व बी कोई पूर्णांक है, जहाँ ए व बी कोई क्या है, पूर्णांक है, ये हो जाएगा जहाँ ए व बी कोई पूर्णांक है। तो अब ये हमारा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे दोनों पक्षों में, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, है ना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो देखिए रूट 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बराबर इसका स्क्वायर कराएंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर कराइए तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को वहीं रोक लीजिए, बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 इसको मान लीजिए। हमारा यहाँ देखिए क्या है भाई, 2 कोई किसी का फैक्टर तो है नहीं, 2 सिर्फ ओवेनिस्ट होता है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर का गुणनखंड, ए स्क्वायर का गुणनखंड क्या है, 2 है, इसलिए ए का गुणनखंड 2 होगा। ये हो जाएगा इतना। ठीक है, देखिए हमने ए का मान निकाल लिया, इसी तरह किसका मान निकाला, बी का। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख रहे हैं, तो ये नीचे लिखना है, इसी के सामने नीचे लिखना आपको। ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर पुनः माना ए बराबर 2c, ये हमने मान लिया। अब इन दोनों का वर्ग कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, इसको समीकरण 1 मान लिया, अभी मानेंगे आगे। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, है ना, ये हो जाएगा। इसके नीचे लिखिएगा, हम ऊपर लिख रहे हैं तो नीचे लिखेगा। तो पुनः माना ए बराबर 2c, तो इसका कराइए, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, c का स्क्वायर c, तो कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर। अब इसको मानेंगे समीकरण 2। अब यहाँ देखिए समीकरण 2 में ए स्क्वायर लिखा है ना, तो समीकरण में देखिए ए स्क्वायर हमने मान निकाल लिया था। तो जहाँ ए स्क्वायर है वहां पर क्या लिखेंगे, 2b स्क्वायर। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर ये लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर। चलिए 2 में रखिए, तो वो ए स्क्वायर क्या है, 2b स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर। 2 1 2 और 2 2 कितना हो जाएगा, 4। तो b स्क्वायर का मान कितना है, b स्क्वायर का मान है 2c स्क्वायर। देखिए वहां पर a स्क्वायर का मान आया था, यहाँ पर b का आ गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखे गए हैं, तो लिखेंगे b स्क्वायर का गुणनखंड कितना है, 2 है, इसलिए b का गुणनखंड कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, ये इतना, इसको लिखने के बाद नीचे लिखेगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमारी ये स्टेटमेंट आ गई दोनों में। अब हम क्या लिखेंगे, अतः
अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना, ये इतना हो जाएगा। अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इतना लिख सकते हैं। वैसे चाहे तो आप जिसके बाद में ये लिखने के बाद आप लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, हमने माना है ना, तो वो गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इतना आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इतना ही अगर लिख देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने पहले क्या किया, पहले हमने ए स्क्वायर का मान निकाल लिया, फिर ए स्क्वायर का मान उठा करके 2 में रखी, और 2 में रखने के बाद में हमने समीकरण 2 से बी का मान निकाल लिया। तो ए और बी का दोनों का मान कितना आ गया, 2 द्वारा था। इस वजह दोनों क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, इनका कोई फैक्टर नहीं होता, इनका गुणनखंड कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनका गुणनखंड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको रूट 3 या रूट 5 दो में से किसी एक को बता देते हैं, फिर आप अगला करते रहिएगा ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आइए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। मैंने क्या कहा था, जैसे रूट 2 करेंगे सेम वैसे रूट 3, सेम वैसे रूट 5। तो देखिए कैसे, इसीलिए मैंने देखिए कुछ ज़्यादा इरेज नहीं किया है। तो यहाँ लिखेंगे माना वहाँ आप पहले संख्या उसमें भी बने थे, इसमें भी लेकिन मैंने संख्या यहाँ पर चेंज करके इसमें क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। और यहाँ वहाँ रूट 2 था, यहाँ क्या हो जाएगा, रूट 3। दोनों पक्ष में वर्ग करा दो तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी का स्क्वायर तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर में इसको क्या करो, बी से बड़ा करा दो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3b स्क्वायर, है ना। ये मान लीजिए समीकरण 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर का गुणनखंड, ए स्क्वायर का गुणनखंड कितना होगा, ए स्क्वायर का गुणनखंड 3 है, इसलिए ए का गुणनखंड, ए का गुणनखंड 3 होगा, 3 होगा, है ना। ये हो जाएगा। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, पुनः वही जो भी करते थे, पुनः माना ए बराबर कितना हो जाएगा, 2c। ए बराबर 2c हो गया। इसका भी वर्ग कीजिए, क्या लिखते थे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, है ना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो इसका स्क्वायर कराएंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर। अब वही क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मानिए, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान 2 में रख दूँ, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, है ना, ये हो जाएगा 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ रखिए कितना हो जाएगा, ये 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं मानेंगे क्योंकि हम भाई यहाँ क्या दे रखा है, वहाँ 3 दे रखा ना, तो यहाँ 3c मानेंगे तभी तो स्क्वायर आएगा। तो ए बराबर 3c, तो यहाँ हो जाएगा 9 स्क्वायर, तो अब तभी तो कटेगा, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9c स्क्वायर, 9c स्क्वायर, है ना। 3 का 3 का कितना हो जाएगा, 9, ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3c स्क्वायर, है ना। तो यहाँ वही लिखेंगे क्या लिखेंगे, b स्क्वायर का गुणनखंड, b स्क्वायर का गुणनखंड 3 है, इसलिए b का गुणनखंड कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा, है ना। ये हो जाएगा। देखिए जो उसमें क्या सेम वैसे अब हम लिख सकते हैं वही। अतः हमारी अवधारणा गलत है कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अतः अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है ना, तो ये मीन्स अपरिमेय संख्या, ये हम मान लेंगे। तो वो अवधारणा वाले नहीं लिख रहे हैं, सीधे लिख रहे हैं अतः अंडर रूट 3 एक अपरिमेय, अतः अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है ना। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो दोनों क्वेश्चन मैंने समझाए हैं, बताए हैं, आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया है। और अगर आपको यह मेहनत पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।